जय श्री राम मुकेश जी। सभी भाइयों को मेरा जय श्री राम। वंदे गो मातरम। अंकुर जी भाई साहब जय श्री राम। गौरव जी छिपा जय श्री राम। भाई साहब इसको थोड़ा शेयर कर दें। जो भी भाई लाइव देख रहे हैं इसको शेयर कर दें। देवेंद्र सिंह जी चौहान जय श्री राम। कमल भाई जय श्री राम। अजय सिंह जी रावत जय श्री राम। सभी भाई इसको शेयर कर दें, थोड़ा ज़्यादा लोग जुड़ जाएं। उसके बाद में बताता हूँ, बोलता हूँ। जसवंत सिंह जी भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम। प्रणाम भाई साहब। धर्मेंद्र सिंह जी भाई साहब लावाणा। आशीर्वाद भाई साहब। रमेश जी गुजर जय श्री राम भाई साहब। देवमाली से देवधनी दरबार की जय हो। और अपने जो भी भाई हैं उनको जोड़ लें। हाँ मुकेश जी, सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएं। नरेंद्र जी भाई साहब मसूदा जय श्री राम। महेंद्र जी राम। दिनेश जी माली भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम नरेंद्र जी। थोड़ा शेयर कर दें नरेंद्र जी, सभी ग्रुपों में शेयर। मामला तो आप सबको पता ही है ही। जन अधिकार सेना संस्थापक भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम लक्की भैया जय श्री राम। वकील साहब राकेश जी त्रिपाठी साहब भीलवाड़ा जय श्री राम भाई साहब। जय श्री राम। और मित्रों जोड़ दे, अभी 23 से 25 लोग ही देख रहे हैं। सूचना समस्त क्षेत्रवासियों तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम दीदी ममता जी। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार नारी शक्ति संगठन से। गजेंद्र जी भाई साहब जय श्री राम। जोधपुर मिष्ठान भंडार। और जोड़े भाई साहब इनमें भी। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। 5 बजे का टाइम दिया था, लेकिन थोड़ी हमारे ब्यावर पर इंद्र देवता की मेहरबानी हुई, थोड़ी बरसात हुई। हालांकि बरसात जानवरों के लिए है, इंसानों के लिए तो बरसात होती नहीं है। रमेश चंद्र जी भाई साहब जय श्री राम। मुद्दा बहुत भारी है, आप सबको पता है, सभी की जानकारी में है। जय श्री राम मुकेश जी भाई साहब। मुकेश जी जोधावत। जय श्री राम। करते जाए भाइयों, इनको शेयर करें, फिर मैं अपना लाइव करता हूँ। विक्रम सिंह जय श्री राम। राज गुज्जर जी भाई साहब। सभी भाई शेयर जरूर करें इसको, हाथों हाथ आगे आगे, जितने भी ग्रुप, जिसके भी मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं, ताकि ये जो अपना जो ब्यावर का जो ये मामला है गोमांस और गो तस्करी का, ये पूरे जितना ये
ज़्यादा फैलेगा मामला उतना ही गौ माता को न्याय मिल पाएगा। जय श्री राम सविता जी, श्याम सिंह जी भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम विक्रम जी भाई साहब, गोविंद सिंह जी भाई साहब जय श्री राम। जुड़ रहे हैं लोग, और भी थोड़ा और जोड़ दें। सत्या भाई जय श्री राम, आप देख रहे हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं गौ माता के लिए मुझे बड़े इंतज़ार है, गौ माता को न्याय दिलाने के लिए। रतन जी गुजर मेरा आदर्श जय श्री राम। आप सभी का छोटा भाई महादेव जी जहांगीर हर कार्य में मेरे साथ ही रहते हैं। अजमेर गौशाला वाले मैटर में, अजय सर गौशाला वाले मैटर में भी आप हमारे साथ ही थे। किशन लाल जी जहांगीर असाल जय श्री राम भाई साहब, नरेंद्र जी भाई साहब सोनी जय श्री राम। अब मैं अपनी बात चालू करता हूँ। भैरव सिंह जी भाई साहब जय श्री राम। भाइयों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में इससे बड़ा कांड तो मेरी नज़र में कोई हुआ नहीं होगा। फिर भी गौ माता के ऊपर अत्याचार और इतना भारी कांड राजस्थान में अभी तक तो मैंने तो नहीं सुना कि इतना भारी कोई कांड हुआ हो जिसमें गौ माताओं की हत्या करके उसको काट के मांस बेचा गया हो। लेकिन फिर भी गौ माता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। शायद हो सकता है कि ये जो मामला है वो राजनीति की भेड़ चढ़ गया हो। मैं निरंतर जिस दिन से ये पर्दाफाश हुआ है तब से लेकर अभी तक इस मामले में दिन रात लगा हुआ हूँ ताकि हमारी गौ माता को न्याय मिल सके, जिसको हम माँ मानते हैं। उनकी हत्याएं हुई है और आप सभी परिचित हैं इस बात से कि इस कांड का पर्दाफाश होने के बाद में कहीं किसी गोवंश की हत्या नहीं हुई। इसका स्पष्ट रूप से सभी को पता लग चुका है कि ये जानबूझकर हत्याएं की जा रही थी, क्योंकि 2 महीने से कंटिन्यू कभी 10, कभी 15, कभी 10, कभी 15, कभी 13, कभी 12, यानी 10 से नीचे तो आंकड़ा ही नहीं था गौ माताओं के मरने का और गोवंशों के मरने का। लेकिन एकदम से पर्दाफाश होते ही ये कांड रुक गया। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? मतलब गौ माताओं को मारा ही जा रहा था और जिस जगह इनके ठेकेदार अवशेषों के बहाने जहाँ कचरा डिपो जहाँ था, तो आप ये बात मान के चल सकते हैं कि जब मृत गायों का मांस बेचा जा सकता है और वो जगह ऐसी जहाँ कोई भी व्यक्ति जा नहीं सकता, इतनी स्मेल, इतनी बदबू वहाँ कि हर आदमी, साधारण आदमी कोई वहाँ जा नहीं सकता, तो उसकी आड़ में हो सकता हो कि वहाँ कचरा डिपो के पास में बहुत सी जिंदे गोवंश कचरे के आसपास आए हों और चारा चरने के हिसाब से ऐसा कुछ आए हों। और कैसे मान सकते हैं कि उनको, हो सकता है जिंदों को काट दिया गया होगा। जिंदों को काट दिया गया होगा तो किसे पता। और हो सकता है कि हमारे ब्यावर में ही मांस बिका हो, तो कैसे कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना मामला होने के बाद भी, इतना बड़ा हत्याकांड होने के बाद भी, मैं आभार व्यक्त करूंगा हमारे पूर्व विधायक माननीय देवीशंकर जी भूतड़ा साहब का, जिन्होंने इस विषय पर कठोर कार्रवाई न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। लेकिन हो सकता है कि अभी कुछ हमारे तेजा मेले की वजह से 144 की धारा हमारे ब्यावर में लगी हुई है, इस वजह से वो अभी आंदोलन जैसा कदम ना उठा पा रहे हूँ।
लेकिन हम सब तहे दिल से उनके साथ ही हैं और हमें किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ना कोई मतलब। हमारा हमारा तो जो गौ माता को न्याय दिलाने में जो साथ देगा हम उसी के साथ हैं। हमको किसी राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमें हमारी गौ माताओं को जो हत्याएं हुई है उसमें न्याय दिलाना है। और हमारे जो अभी विधायक साहब हैं शंकर सिंह जी रावत, उनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तो उन्होंने तुरंत इस पर उनको कार्रवाई कराई। लेकिन प्रशासन ने, हो सकता हो प्रशासन भी क्या करेगा, अगर कुछ रिपोर्ट में दम नहीं हो, या हो सकता है रिपोर्ट में भी दम हो, फिर भी राजनीतिक दबाव से इस मामले को ठंडा करने का प्रयास किया जा रहा हो। और दिल सबका दुख रहा है, जितने भी हिंदुवादी संगठन है सबका दिल दुख रहा है। प्रणाम भाई साहब, विक्रांत जी भाई साहब, जय श्री राम। दिल सबका दुख रहा है, सभी गौ भक्तों का दिल दुख रहा है कि हमारी गौ माताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ी तो बात यह है कि 2 आरोपी की 2 दिन में जमानत हो जाती, जबकि गौ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, कोशिश सभी कर रहे हैं, चाहे कोई व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ हो सकता है कि राजनीति ना और आर्थिक प्रलोभन हो। आर्थिक प्रलोभन की वजह से भी ये मामला ठंडे बस्ते में जा सकता है। और हमारे जो गोरक्षा कमांडो फोर्स के जो एसएस टाइगर साहब हैं, उन्होंने भी इस पर लाइव दिया था, वो भी बड़े आक्रोशित थे और उन्होंने भी बूथड़ा जी का आभार व्यक्त किया था। लेकिन ताज्जुब मुझे इस चीज़ का हो रहा है कि इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा पेपर वगैरह सब में सुर्खियों में आने के बाद भी इस पर आवाज़ अचानक से रुक जाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? सभी चुप। 4 लाख की तो करीब हमारे ब्यावर में आबादी होगी और हर हिंदू भाई गाय को माता मानते हैं। गाय और गंगा में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे गाय कह दो या गंगा कह दो, क्योंकि हम गंगा नदी के पवित्र जल को गंगा जल कहते हैं, तो हमारी गौ माता के मूत्र को भी हम गोमतीर कहते हैं। और हमारी गौ माता में हम 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और सभी गौ माता को पूजते हैं, उनकी पूजा की जाती है। फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर पाता। सभी संगठनों को, हिंदूवादी जितने भी संगठन हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जी तोड़कर मेहनत की है और सभी ने अपनी ओर से ज्ञापन दिए हैं। किसी ने राष्ट्रपति महोदय को दिया है, किसी ने कलेक्टर साहब को दिया है, किसी ने उपखंड अधिकारी साहब को दिया है। हालांकि मुझे ये भी पता है कि हमें लॉकडाउन का भी विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हम भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते कहीं भी। कुछ तो फ़र्क ये भी पड़ा कि लॉकडाउन का कि गौ माता को न्याय ना मिलने में, क्योंकि हम अभी 144 की धारा में 4 आदमी एक जगह कहीं इकट्ठे भी नहीं हो सकते। तो हम भी पूरा कोरोना का ध्यान रखते हुए इस आंदोलन को, इसमें आंदोलन करने की आवश्यकता, और सभी एकजुट होकर सभी संगठन इस वक्त संगठन को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि हम किस संगठन से हैं। अभी हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि हमारी गौ माता है और उस गौ माता के लिए एक हिंदू होने के नाते हमारा और हर हिंदू भाई का ये कर्तव्य बनता है कि उनको न्याय दिलाएं। छोटा मोटा ये कांड नहीं है, क्योंकि 2 महीने में जब रोज़ की 10-15 गाय मरी है या गोवंश मरे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि 2 महीने में कितने वध हुए होंगे, कितनी गौ माताओं को काटा गया होगा। लेकिन भाई साहब बोल रहे हैं प्रहलाद जी कुआड़ा गुजर देलवाड़ा रोड बाईपास के आसपास भी छानबीन की जाए। बिल्कुल भाई साहब, ये चारों तरफ हो रहा है छानबीन। हम गौ भक्त तो हर तरफ ध्यान रखते ही हैं, प्रशासन का भी ये कर्तव्य बनता है
कि रात्रि वगैरह में गश्त बढ़ाकर और ऐसे मामलों पर थोड़ा अपना भी ध्यान केंद्रित रखे, जिससे कि ऐसे हादसे ना हो पाए या ऐसी घटनाएं ना हो पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं इस मामले में मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इस मामले में निरंतर प्रयासरत रहूँगा जब तक हमारी गौ माताओं को न्याय नहीं मिल जाता। और मुझे इतनी उम्मीद है कि हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं वो सभी भी निरंतर प्रयासरत हैं, ताकि बिल्कुल भाई साहब इसको शेयर ज़रूर करें, नरेंद्र जी भाई साहब, हर ग्रुपों में शेयर करें ताकि ये आवाज़ आगे तक पहुँचे। और अभी इस समय सोशल मीडिया ही सबसे बड़ा हथियार और युद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो सोशल मीडिया पे कम से कम अगर आप धरातल पर इसका विरोध नहीं कर सकते और इसका नहीं कर सकते, कुछ भी इसमें आप रोड पे आकर या धरातल पे या ज्ञापन देने ऐसे नहीं आ सकते, लेकिन अपने सोशल मीडिया के माध्यम से तो करीब करीब सबको अवगत करा ही सकते हैं। और मैं विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहूँगा हमारे माननीय सांसद महोदया दीदी दिया कुमारी जी से, जिन्होंने हमें पूरे ब्यावर वासियों को और समस्त राजसमंद क्षेत्रवासियों को, जो भी इस लोकसभा में लगता है क्षेत्र, सभी को दिया कुमारी जी से हमें बड़ी उम्मीद है। और उनमें हमें दिखाई देता है कि एक मुख्यमंत्री जैसा चेहरा दिखाई देता है दिया कुमारी जी में। और मेरी तो दिल की हार्दिक इच्छा है कि दिया कुमारी जी वो काम करते हैं, उन कार्यों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में दिया कुमारी जी हमारे ब्यावर, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री ज़रूर होंगे। लेकिन दीदी, मैं आपको ट्विटर पे फॉलो करता हूँ, फेसबुक पे भी, हर जगह मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी हर ट्वीट देखता हूँ, लेकिन आज 5-6 दिन बीतने के बाद भी मुझे आपका एक भी ट्वीट या कोई पढ़ने को नहीं मिला। दीदी, बड़ा दिल दुखा मेरा कि दीदी इतना सब ध्यान रखने के बाद भी एक गौ माताओं के लिए एक ट्वीट नहीं किया। शायद हो सकता होगा आप, जबकि मामला ऐसा है कि हमारे बूथरा जी ने भी इस मामले को उठाया था कि अगर गौ माताओं को न्याय नहीं मिला तो भाजपा करेगी आंदोलन। और आपको शायद ज्ञात भी होगा, मगर आपने बिल्कुल भी, मुझे नहीं लगा कहीं भी कि आपने कहीं गौ माताओं के लिए आवाज़ उठाई। तो दीदी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस मामले की पूर्ण रूप से प्रतिबंधात्मक तरीके से इसकी जांच की जाए और इसमें लिप्त जितने भी आरोपी हैं जिनने हमारी गौ माताओं का वध किया है, उन्हें कठोर से कठोर सज़ा दी जाए। 2 दिन में आरोपी की जमानत हो जाती है। ये डूब मरने वाली बात है हमारे लिए कि हम इतने हिंदू होने के बाद भी और इतने गौ माता के भक्त होने के बाद भी हम उनको न्याय नहीं दिला पाए। मुझसे सिर्फ इतना हुआ कि मैं जिस दिन ये गोवंश का पर्दाफाश हुआ, तो हमारे साथ जो वंदे गौ मातरम ग्रुप के जो संस्था जो बहुत अच्छा कार्य करती है, गौ माताओं की सेवा उनके मुकाबले कोई नहीं कर सकता। वंदे गौ मातरम ग्रुप को तो कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ मैं, जो दिन रात, चाहे रात ना रात देखते हैं ना दिन देखते हैं, बस दिन रात गौ माता की सेवा में लगे हुए रहते हैं। चाहे रात की 2 बजे कॉल कर दो तो भी वो सेवा में उपस्थित रहते हैं। लेकिन ना उनका भी किसी ने साथ नहीं दिया, ना हमारा कोई साथ दे रहा है इस मामले में। तो सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी भी तरीके से आप इसकी सीबीआई जांच की मांग भी उठा सकते हैं, और मैं तो चाहूँगा इसकी सीबीआई जांच हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्योंकि सीबीआई जांच हो पाएगी, क्योंकि गौ माताओं के लिए समर्थन में नहीं है, नहीं लग रहा मुझे माहौल के गौ माताओं को हमारे न्याय मिल पाएगा। लेकिन मैं तो फिर भी आवाज़ उठाता रहूँगा, गौ माता के लिए अपनी आवाज़ को रोकूंगा नहीं जब तक हमारी गौ माताओं को न्याय नहीं मिल जाता।
हमारे सभी संगठन तो मेहनत कर ही रहे हैं और सभी भाइयों का सपोर्ट है मुझे, लेकिन 4 लाख की आबादी में 40 लोग मिलकर क्या कर सकते हैं? ये आप खुद भली भांति जानते हैं कि 40 लोग कुछ भी नहीं कर सकते। 4 लाख लोग होने के बाद भी 40 व्यक्ति भी मिलकर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं इस इतने बड़े कांड पे। तो मेरा तो दिल बहुत दुख रहा है, लेकिन कर भी क्या सकता हूँ? जब तक सबका साथ नहीं होगा तब तक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस मामले पे सभी अपना ध्यान केंद्रित रखें और गौ माताओं को न्याय दिलाने के लिए सभी प्रयास करें। मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अभी 31 तारीख तक हमारे ब्यावर में 144 की धारा लगी हुई है। 4 आदमी कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे ये धारा हटती है उसके बाद में इस विषय पर मैं एक बहुत बड़ा आंदोलन करूंगा और आप सभी के भरोसे पर करूंगा। मुझे विश्वास है कि आप इस आंदोलन में अपनी पूर्ण रूप से भागीदारी निभाएंगे, सिर्फ गौ माता के लिए। सबसे पहले मुझे गौ माता से मतलब है। ना मुझे घर की परवाह है, ना बच्चों की परवाह है, ना अपने बीवी की परवाह है, ना अपनी माँ की परवाह, ना अपने पिता की परवाह है, क्योंकि मेरे लिए गौ माता ही मेरी माँ है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक हमारे कुछ हिंदुओं पे या अत्याचार मतलब हद से ज़्यादा नहीं बढ़ता, तब तक नींद में रहते हैं, सोए रहते हैं। लेकिन इस मामले पे तो कभी करीब सब अवगत हो चुके हैं, फिर नींद क्यों? जागो मेरे भाइयों, नहीं तो आज ये कांड हुआ है और आगे भी ऐसे कांड होते रहेंगे और हम और आप मिलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कम से कम किसी धर्म रक्षक या गौ भक्त का अगर आप साथ धरातल पर नहीं दे सकते तो सोशल मीडिया के जरिए तो आप दे ही सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, बुलंद कर सकते हो। जी नरेंद्र भाई, आप हमारे साथ हो, मुझे पता है। और वही हैं साथ, सिर्फ वही हैं जो हर समय, चाहे कैसा भी धर्म की हानि का कोई भी मामला हो, या चाहे गौ माता का मामला हो, चाहे हमारे सनातन धर्म पर कोई आघात हो, तो जो युवक और जो हमारे संगठनों के युवक हैं वो चेहरे फिक्स हो चुके हैं। वो चेहरे फिक्स हैं, पूरे ब्यावर की जनता जानती है कि वो चेहरे फिक्स हैं। वही, चाहे कोई भी मामला हो, चेहरे वही नज़र आएंगे जो हमेशा आते हैं। चाहे अखबार की सुर्खियों में लो, चाहे किसी में भी लो, चेहरे वही आएंगे कि सिर्फ क्या 4 लाख की आबादी में सिर्फ 40 लोग ही आवाज़ उठाने वाले हैं, बाकी हिंदू मर गए। बाकी हिंदू मर गए क्या हमारे ब्यावर के? इसको शेयर जरूर कर देना ताकि हमारी गौ माता को न्याय मिले। और देवी संघ जी भूतरा साहब से मैं कहूँगा, अगर आप आंदोलन करते हो तो हम दिल और जान, तन मन और धन सबसे हम आपके साथ हैं। बस आप हमारी गौ माता को न्याय दिला दो। जय श्री राम। परमेश्वर जी, आपने भी कल आज का कुछ ज्ञापन का रखा था, लेकिन आज छुट्टी होने की वजह से आप भी शायद ज्ञापन नहीं दे पाए। और मैं चाहूँगा राजस्थान में हर जगह से इस मामले पर कुछ नहीं तो कम से कम ज्ञापन तो दिया ही जाए। कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहना चाहिए, कोई तहसील बाकी नहीं रहनी चाहिए, कोई जिला बाकी नहीं रहना चाहिए। हर जगह से ज्ञापन होना चाहिए। गौ माताओं को न्याय दिलाना, हर जगह से आवाज़ उठनी चाहिए। और राजस्थान से ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। गौ माताओं की हत्या की गई है, उनको काटा गया है, उनके मांस को बाजार में सप्लाई किया गया है और सारे सबूत इकट्ठा दिखाए गए हैं। हमने सब सबूत इकट्ठा दिखाए, सबको दिखाए हैं सबूत। पूरा राजस्थान छोड़ के पूरे बाहर तक सबको ध्यान है कि मतलब क्या क्या सबूत मिले हैं। लेकिन फिर भी 2 दिन में जमानत, सिर्फ 2 दिन में जमानत हो गई।
जमानत कराने वाले वकील साहब को भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका वो कार्य है, उनका वो कार्य है। मजबूती हम में होगी तो कोई वकील भी क्या करेगा। ये हमारी कमजोरी थी, इस वजह से ये जमानत हुई। अगर हमारे में कमजोरी नहीं होती तो जमानत नहीं होती। हम अगर एक होते तो जमानत नहीं होती। हम अगर एक होते तो हमारे गौ माता को आज न्याय मिल चुका होता। कितने गोवंश कटे, गौ माताएं, उनकी आत्माएं भी रोती होगी कि हमने हमारे ब्यावर में जो गाय मरी है या गौ माताएं मरी है, वो भी उनकी आत्माएं भी रोती होगी कि हमने क्या गुनाह कर दिया। हमने तो दूध पिला पिला के तुम्हारे बच्चों को बड़ा किया है और हमको काटा जा रहा है तो कोई भी आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। मेरे भाइयों, एक आवाज़ उठाओ, इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करो। आपकी आवाज़ रुकेगी तो ये मामला ठंडे बस्ते में चल जाएगा। और ऐसे, ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, इसको राजनीति से ना जोड़ें। ये हमारी गौ माता के लिए और गोवंशों के लिए, गोवंशों पे जो अत्याचार हुआ है और जो उनकी हत्याएं हुई है वो मामला है। ये राजनीति ज़िंदगी भर कर सकते हैं, ज़िंदगी भर करोगे, सब करोगे, लेकिन कम से कम ऐसे मुद्दे पे तो अपनी आवाज़ बुलंद करो। जनता तुम्हें चुनकर सीट पर बिठाती है और ऐसा हत्याकांड हो जाता है, फिर भी सब चुप। इसमें अंडरग्राउंड में कार्रवाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें फ्रंट पे आना पड़ेगा सबको। तो फ्रंट पे आओगे तब हमारी गौ माता को न्याय मिलेगा, अन्यथा न्याय मिलना संभव मुझे नहीं लग रहा है। और ऐसे तो कांड होते ही रहते हैं। पालघर में हमारे साधु संतों को, उनको न्याय नहीं मिला अभी तक ही। साधु संतों को मारा जाता है, कोई न्याय नहीं मिल पाता है। गौ माताओं को मारा जाता है, कोई न्याय नहीं मिल पाता है। तो हम किससे उम्मीद रखें? प्रशासन का भी मुझे थोड़ा इसमें ढीला रवैया लगा, लेकिन प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन जो रिपोर्ट देंगे उस आधार पे कार्रवाई करेगा। प्रशासन का कोई दोष नहीं। प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो वही करेगा जो हमने रिपोर्ट में लिख के दिया है, और आरोपियों को बचाया जा रहा है। शेयर जरूर कर देना भाई साहब, सभी मिलकर। और जो भाई मुझे लगातार संपर्क में है कि भाई साहब आप आदेश करो, हम आपके साथ हैं। और सबसे संपर्क सूत्र मेरा 24 घंटे चालू है। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ इस गौ माताओं को न्याय दिलाने के लिए। जहाँ तक मेरे संपर्क है वहाँ तक संपर्क करके मैं इस मामले पर ज्ञापन भी दिलवा रहा हूँ, सब कुछ करवा रहा हूँ, ताकि ये मामला ठंडा ना पड़े। अब मैं तो एक छोटा सा आदमी हूँ, फिर भी मैं गौ माताओं को न्याय दिलाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत कर्तव्य आपका ही बनता है कि हर व्यक्ति, हर हिंदू भाई इस मामले को उठाएं। गौ माता का हत्यारा होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। हत्यारा होता है। जिसने गौ माता की हत्या करके उसका मांस बेच दे, उसका कोई धर्म नहीं होता है। जिस माता में हमारे 33 करोड़ देवी देवता को वास होता है, उसकी हत्या करने वाला कभी जिंदगी में धर्म के नहीं सोच सकता। ऐसे व्यक्ति धर्म के दुश्मन होते हैं। कितना बोलूं मैं मुझे बहुत दिल दुख रहा है, मेरे शब्द नहीं मिल रहे मुझे। मैं क्या बोलूं, क्या किसी को बोलूं? मैं इस मामले पे अकेला सा पड़ गया हूं। और हमारे संगठन भी क्या कर सकते हैं? जब तक बड़े संगठन, जो हमारे बड़े संगठन हैं, जो समुद्र है, हम तो छोटी सी लहर हैं, छोटी सी नदी है, लेकिन ये जो जितनी भी छोटे मोटे संगठन हैं, ये सभी एक नदियां हैं, और ये नदियां सारी जाकर जिस समुद्र में मिलती है, उस समुद्र ने भी इस मामले पर आवाज़ नहीं उठाई। बहुत बुरा लगा। हालांकि सब प्रयासरत तो हैं, लेकिन कैसा प्रयास?
मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रयास है। जिसका दिल दुख रहा है, जो गौ माता को माता मानता है, वो हर व्यक्ति इस मामले में मेरे साथ जुड़ा हुआ है। वंदे गौ मातरम के लड़कों को भी आंखों में आंसू देखे मैंने गौ माताओं के लिए, और वो भी, उनका भी दिल दुख रहा है कि हम अपनी माँ को न्याय नहीं दिला पाए। लेकिन मैं उनका आभार तो इसलिए व्यक्त करूंगा क्योंकि लाखों गौ माताओं को और हजारों गौ माताओं को बचाते हैं हमारे बिहार में। वो एक कुत्ते तक को भी बचा लेते हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे छोटा सा कोई जानवर, किसी भी तरीका का कोई पशु हो। अगर गौ मातरम, वंदे गौ मातरम ग्रुप के पास अगर रात को 2 बजे ही फ़ोन जाता है तो वो उसकी जाकर तुरंत इलाज करते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो उसको गौशाला तक भी पहुंचाते हैं। लेकिन उनका भी साथ नहीं देते। कुछ तो हमारी जो संगठनों में या हमारे जो हिंदू भाइयों में आपसी फूट, ये ऊपर क्यों, वो नीचे क्यों, वो इधर क्यों, वो उधर क्यों, ये चीज़ें, इन्हीं चीज़ों की वजह से ही हमारी गौ माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सभी संगठन मिलकर अगर एक मंच पर आकर इस आवाज़ को बुलंद करें तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमें, हमारी गौ माताओं को न्याय मिलेगा। हमारे गौवंशों जो हत्याएं हुई है उनको न्याय मिलेगा और अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ये 31 तारीख को 144 धारा हट जाए, उसके बाद में जो भी इस देवी शंकर जी भूतरा साहब ने आंदोलन की गई है, अगर वो आंदोलन करते हैं तो हम उनके साथ हैं। अगर वो आंदोलन नहीं करते हैं तो भी आंदोलन तो होगा। मैं तो करूँगा, सिर्फ आपके भरोसे करूँगा, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। आंदोलन तो होगा ही है, क्योंकि हम चुप नहीं बैठ सकते। हजारों गौ माताओं को मारा गया है, कैसे चुप बैठ सकते हैं? हत्याएं करी 4, 5, 6 दिन के अंदर, 2 महीने से कंटिन्यू गायें मरती है और 4, 5, 6 दिन के अंदर गायें मरना बंद। गौ माताएं बीमार होकर भी नहीं मर रही है। तो स्पष्ट रूप से ये तो साफ ही दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि गौ माताओं को मारा गया है। इस आवाज़ को बुलंद करने में मेरा साथ दें। सभी भाइयों से मेरा फिर हाथ जोड़ के निवेदन, मैंने एक हाथ में मोबाइल पकड़ रखा है, मैं निवेदन करता हूँ कि सभी भाई मेरा साथ दें और सभी हमारे जो इस मामले में राजनीति छोड़कर गौ माताओं को न्याय दिलाने में हर हिंदू आगे आए। और जो भी जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जो भी हिंदू समाज, चाहे कोई भी समाज हो, सबको इस मामले में आगे आना चाहिए। अपने सामाजिक लेटर पैड पे भी अपने उनको ज्ञापन उनको आगे देना चाहिए, राष्ट्रपति महोदय के नाम, कलेक्टर साहब के नाम, या किसी के भी नाम, जिससे हमारी आगे आवाज़ पहुंच सके। आवाज़ जब तक आगे नहीं पहुंचेगी तब तक गौ माताओं को न्याय नहीं मिलेगा। इस मामले को जितना उठा सकते हो इसको उठाएं, जितना फैला सकते हैं उतना फैलाएं, ताकि ये मामला पूरे हिंदुस्तान तक का मामला बने और गौ माताओं को न्याय दिलाने के लिए जो हमारे हिंदूवादी नेता, चाहे आने वाले जितने भी भक्त हैं, वो सब आगे आए। मैं अंत में आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं पंकज क्षत्रिय वीर हिंदू, प्रभु श्री राम और गौ माता के आशीर्वाद से रुद्र बनकर ये मामला उठाता रहूँगा। और कहीं भी कोई भी अगर सनातन धर्म के प्रति कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे रात को 2 बजे भी कॉल करना, 3 बजे करना, आधी रात को भी अगर आप कॉल करोगे तो ये पंकज क्षत्रिय है, पंकज वर्मा नाम है मेरा, क्षत्रिय वीर हिंदू कहता हूँ अपने आप को, और वैसे काम करके भी दिखाता हूँ। नाम के पीछे वीर हिंदू लगाने से काम नहीं होता है, वैसे काम भी करके दिखाने पड़ते हैं। मैं मर भी सकता हूँ गौ माता के लिए, मार भी सकता हूँ। मैं ये मुद्दा उठाता रहूँगा। आप सब लोगों का मेरे को साथ चाहिए। और सोशल मीडिया पे सभी भाइयों से निवेदन है, सोशल मीडिया पे इस मामले को पूरा जोर शोर से इसको उठाएं। बिल्कुल परमेश्वर जी, आपने बिल्कुल सही लिखा है, खून नहीं वो पानी है, जो गौ माता के काम ना है वो बेकार जवानी है। आप जैसे भाइयों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जो हर वक्त आवाज़ उठाते रहते हैं। बस भाइयों, मेरा इतना ही कहना था। मैं फिर एक बार देवी शंकर जी भूतरा साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, शंकर सिंह जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूँ, विधायक साहब का, और दिया कुमारी जी हमारे सांसद महोदय, उन्हीं का संसदीय क्षेत्र ही है जिसमें इतना बड़ा कांड
निवेदन करता हूँ कि कृपया इस मामले पर संज्ञान लें और इस मामले पर कुछ उचित कार्रवाई, उचित नहीं, दोषियों को सज़ा दिलाने की कार्रवाई करवाएं। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। हमसे आपको बहुत सी उम्मीदें जुड़ी हुई है। सभी भाइयों को, सभी संगठनों से भी मैं निवेदन करता हूँ कि सभी संगठन भी जो जिन संगठनों ने ज्ञापन दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है, वो भी इस मामले पर ज्ञापन दें। इस मामले पर कंटिन्यू ज्ञापन देते रहें ताकि इन प्रशासन की भी नींद उड़े और हमारी बात आगे तक पहुँचे। सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि आभार। जो इतना समय आपने मुझे दिया और मुझे सुना, इसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं हमेशा प्रभु श्री राम की कृपा रही तो इस मामले को, इसका पर्दाफाश तो कर ही दिया है, इसके मामले को उठाएंगे जरूर और इस गौ माता को न्याय जरूर दिलाएंगे। जय श्री राम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।